Okay. So hello मेरे प्यारे दोस्तों, welcome you all to the channel SRP Maths. So in this video we are going to discuss the theory portion of the circles. That is very important going to be for your JEE exams, JEE Mains Advanced both cover करेगा ये, and also for your CBSE exam, and it is the best video for your board exam, CBSE exam. You can check. Means there is no any topic you will find that is not covered in this video. ठीक है, तो ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, तो किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, सो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर सर्कल। अच्छा, one more thing, we already discussed the line, the straight line chapters. We have discussed all the things, pair of a straight line, angle bisector, means all the topics of a straight line we have already discussed in the video. So for video of the straight line theory you can check in the playlist. Keep watching and also share with your friends. ठीक है, so let us start with the circles. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सर्कल। एक मिनट, जस्ट मिनट, क्या हो गया इसको? ये हमारे पास प्रॉब्लम हो रहा है क्या फिर से? सर्कल्स, ओके, सर्कल्स। सो ऑल दो सर्कल्स हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आई थिंक क्लास 9th में आ जाता है या 8 में भी। ऐसे तो पहले से ही पढ़ते हैं, 6-7 से स्टार्ट हो जाता है, बट 9 में थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ते हैं 10th क्लास में। सो व्हाट इज द सर्कल? तो हम यहाँ पे लोकस के पॉइंट से बोल सकते हैं। सो इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स which moves in a plane moves in a plane such that its distance from a fixed point is always सेम बोलिए या कांस्टेंट बोलिए, दोनों सेम ही चीज है। मतलब क्या बोला? सर्कल क्या होता है हमारे पास? दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए मैंने क्या क्या चीज बोला यहाँ पे। एक तो हमने बोला कि सर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होगा सर, ठीक है, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट हो गया। तो वो सारे पॉइंट का कलेक्शन जिसका कि इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा सेम है, तो ये सारे पॉइंट्स का हमारे पास कलेक्शन आ गया। सी, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास कलेक्शन वाले पॉइंट है जिसका डिस्टेंस यहाँ से क्या अपने पास सेम है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड जो फिक्स पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि ये जो पॉइंट हमारे पास क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड दिस इज द फिक्स डिस्टेंस। ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज द फिक्स डिस्टेंस। सो फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस। और ये सब जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है ना, ये सब जो सारे पॉइंट्स अगर हम मिलाएंगे, ये सारे पॉइंट्स, तो ये सब पॉइंट्स मिलकर हमारे पास पूरा ये सर्कल का कंप्लीट फिगर देगा। यानी कि हमारे पास क्या होगा? लोकस। गेटिंग इट और नॉट? तो हमने सिंपल सा सर्कल डेफिनेशन क्या बोला है? दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस हमेशा इसका कांस्टेंट होगा। तो सारे पॉइंट का कलेक्शन जिसका कि इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होगा, वो डिस्टेंस हम अपने हिसाब से बता सकते हैं, जो कि सर्कल का रेडियस होगा। तो सारे पॉइंट का जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल को हम लोग जनरली ऐसे भी दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ सी, है ना, सी मतलब सेंटर, ठीक है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देगा, रेडियस का कोऑर्डिनेट दे देगा। तो सर्कल को हम इस तरह से दिखा सकते हैं सी आर करके, है ना। मतलब अगर बोलता हूँ मान लो सी आर, एक सर्कल है जिसका सेंटर सी हो गया, रेडियस आर हो गया। तो सी स्टैंड फॉर व्हाट? सेंटर ऑफ द सर्कल।
एंड r स्टैंड फॉर व्हाट, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल जो है सर वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? एक क्वेश्चन 9th में होता था, आप याद करिए। क्वेश्चन इज सर्कल डिवाइड्स इन द प्लेन इनटू 3 पार्ट, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल्स डिवाइड्स द प्लेन into 3 parts, into 3 parts। कौन कौन सा पार्ट होगा सर? तो एक तो डायग्राम पहले बना लेते हैं, देखिए। तो ये हमारे पास सर्कल है, दिस इज द सर्कल। तो कुछ पॉइंट जो होगा वो सर्कल के बाहर में होगा, दैट इज द आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल यानी कि सर्कल से बाहर का पॉइंट, मान लो पॉइंट P है। एक पॉइंट होगा वो सर्कल के ऊपर हो सकता है, जैसे Q, तो इसको हम बोलेंगे वो सारे पॉइंट जो ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल, ये वो सब पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है। और मान लो ये पॉइंट R है जो कि कहाँ है सर? इनसाइड द सर्कल, यानी कि ये सब वो पॉइंट है जो सर्कल के अंदर में है। तो एक तो हो गया आउटसाइड, एक हो गया ऑन द सर्कल, और एक हो गया इनसाइड। यानी कि सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट है वो हम 3 पॉइंट में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज इसका देख लेते हैं हम लोग। सो ये सब जो बेसिक डेफिनेशन है आपको पता होगा कि व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द सेकेंड ऑफ द सर्कल, है ना, व्हाट इज द सेक्टर, व्हाट इज द सेगमेंट। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला। तो होपफुली आप क्लास 9 10 में पढ़े होंगे, बट फिर भी जो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा दैट विल डिस्कस फॉर श्योर, सो डोंट वरी फॉर दैट। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखूं कि सर्कल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। 9th में था प्रॉपर्टी, क्या था, मैं लिख देता हूँ, क्या, इक्वी कॉर्ड्स आर, यहाँ पे एक्चुअली इक्वल होता था, तो बात बराबर है, इक्वी का मतलब इक्वल कॉर्ड्स है ना, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, है ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बोलना चाहिए, फ्रॉम सेंटर, क्योंकि हमारे पास फ्रॉम सेंटर, ठीक है, फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब क्या है सर? जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है ना, ये हमारा एक सर्कल है। तो सर्कल में आप कोई भी कॉर्ड बना लो, जैसे आपने यहाँ पे कॉर्ड लिया, ए मान लिया आपने, ए बी ले लिया, ए बी का लेंथ कितना हमें लिया है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो अगर सिमिलर कॉर्ड मान लो हम यहाँ पे भी बनाते हैं सी डी, और अगर सी डी का भी लेंथ अगर हम 2 सेंटीमीटर लेते हैं, तो ए यहाँ पे मान लो इसका सेंटर है सी नहीं, सो चलो ओ मान लेते हैं, ओ इसका सेंटर हो गया। तो ये जो जितना डिस्टेंस इस सी डी का होगा उतना ही डिस्टेंस हमारे पास ए बी का होगा। मतलब सेंटर से इक्वल कॉर्ड जो होता है वो इक्वी डिस्टेंस पे होता है, ये 2 है अपने पास, है ना। तो ये दोनों लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी है, अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो दिस विल इम्प्लाइज, तो इसको मैं पी एंड इसको क्यू बोल देता हूँ, तो ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू होगा। यानी कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है ना। इक्वी कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। होपफुली आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। क्लियर है ना, गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी आता है कि कॉर्ड जो है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉपर्टी पे, है ना, क्या है, कॉर्ड क्लोजर टू सेंटर। जो कॉर्ड जितना भी सेंटर के क्लोज होगा, है ना, आर बिगर है ना, बिगर, एंड द बिगेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। वही देखो सेंटर के सबसे क्लोज में क्या होता है, कॉर्ड डायमीटर होता है, ये पॉइंट याद रखना। द बिगेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो बच्चों, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है ना, ये हमने सर्कल ले लिया, तो ये अपने इस पास का सेंटर मान लेते हैं।
तो कोई कॉर्ड आपने यहाँ पे लिया, ये मान लो अपने पास ए बी, तो थोड़ा सेंटर से दूर है। अगर इस कॉर्ड को हम और थोड़ा नजदीक लाए, यहाँ पे लाए सी डी, तो देखो तो सी डी ऑटोमेटिक बड़ा हुआ क्या? हाँ, क्योंकि सेंटर से ज्यादा नजदीक है सर। ऐसे करते करते आओगे तो ये जो कॉर्ड है वो सबसे बड़ा मिलेगा जो कि सेंटर से होकर पास कर रहा है। मान लो ये अपने पास ई एफ हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ई एफ जो है वो क्या हो गया सर? डायमीटर हो गया। यानी कि जो सबसे बिगेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल इज व्हाट एक्चुअली? डायमीटर, जो कि सेंटर से पास होता है। तो कहने का मतलब है कि जो कॉर्ड अगर सेंटर से जितना नजदीक है उसका हमारे पास साइज क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा। तो जो कॉर्ड सेंटर से जितना नजदीक, उसका साइज हमारे पास क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा। ठीक है ना? चलिए, पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट देख लो अपने पास। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर जो डालते हैं दैट इज बाइसेक्ट द कॉर्ड। या इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड नंबर पॉइंट देखो, पहले समझ लो फिर लिख लेंगे। दिस इज द सर्कल, ठीक है, ऐसे सर्कल ले लिया सर। ये हमारे पास कोई कॉर्ड है, दिस इज द ए बी, ए बी, ठीक है। तो ए प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल से आपने परपेंडिकुलर डाला कहाँ के ऊपर? इस कॉर्ड के ऊपर। तो बोलता है कि दिस परपेंडिकुलर डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट। यानी कैसे बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड divides the chord into two equal parts। तो कॉर्ड को क्या करता है अपने पास? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि CP जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो हमारा AB है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसको दो इक्वल पार्ट में ए डिवाइड कर दिया। क्लियर है ना? गेटिंग माय पॉइंट? चल फोर्थ नंबर देखिए। फोर्थ नंबर क्या बोलता है पॉइंट हमारे पास? फोर्थ नंबर, ये सब ध्यान रखना, ये सब याद रहेगा, आगे क्वेश्चन इजीली बनते जाएंगे। अगर ये याद नहीं रहेगा, बिकॉज जेई में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक से ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ नंबर पॉइंट होता है द कॉर्ड मेक्स कांस्टेंट एंगल सर्कमफ्रेंस विल बी द ट्वाइस। अब ये भी है, पहले थ्योरी देख लो आप। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है ना? तो कोई भी आप कॉर्ड बोल लो या कोई भी आर्क बोल लो, बात बराबर है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ए बी आर्क बोल दूँ या हमने ए बी कॉर्ड बोल दी, तो दिस इज द सेंटर सी। तो इसका कहना क्या होता है कि कोई भी आर्क से जितना सेंटर पे एंगल बनता है उसका हाफ बनता है सर्कमफ्रेंस के ऊपर, कहीं भी बन सकता है, ध्यान रखना इस बात का। ये मान लो अपने पास डी हो गया, या लेटर सपोज मैं यहाँ से ऐसे बना दूँ समवेयर हियर लाइक दिस, ई हो गया। तो सारा एंगल, तो अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, दिस इज थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। इसका डबल होता है, मींस एंगल मेड बाय एन आर्क और कॉर्ड बोल सकते हैं ना, एन आर्क और कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल that of angle made at circumference। यानी कि जितना एंगल हमारे पास सेंटर पे बनता है वो डबल होता है जिसका, उसी कॉर्ड या उसी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा। जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसका डबल कहाँ बनेगा? सॉरी, जो हमारा सर्कमफ्रेंस पे बनेगा उसका डबल कहाँ बनेगा? हमारे पास सेंटर के ऊपर। तो दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर, फिफ्थ नंबर पॉइंट देखते चलते हम लोग। फिफ्थ नंबर पॉइंट बोलता है अपने पास कि एंगल मेड एट द मेजर आर्क विल बी एक्यूट एंड ए होता है स्मॉलर पे अपने पास एक्यूट। तो ये पार्ट भी ध्यान में रख सकते हैं, इससे लेकिन उतना यूज होता नहीं, फिर भी देख लो। जैसे हमारे पास ए कोई, दिस इज द सर्कल, ठीक है। तो ए अगर दिस इज द ए बी, ए बी हमारे पास क्या है? कॉर्ड है। ए बी हमारे पास क्या है सर? ए बी कॉर्ड है सर, ए बी इज द कॉर्ड, ध्यान रखो। ये छोटा वाला सेगमेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? माइनर सेगमेंट। दिस इज द माइनर
सेगमेंट, ठीक है। इसको बड़ा है इसको क्या बोलोगे तुम, मेजर सेगमेंट, दिस इज द मेजर सेगमेंट, दिस इज द मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो जैसे इस कॉर्ड के द्वारा अगर हम कोई भी एंगल बना रहे हैं इस मेजर सेगमेंट में, ये मान लो अपने पास सी हो गया, और इसी कॉर्ड के द्वारा अगर हम मान लो बनाते हैं एंगल इन द माइनर सेगमेंट हियर, जैसे सपोज दिस इज आवर डी, तो क्या होता है कि ये हमारे पास थीटा एक्यूट है एंड दिस विल बी ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमारे पास क्या होगा, ऑब्ट्यूज, यानी कि एंगल, अब इसी बात को लिख देते हैं, एंगल मेड बाय एन आर्क, आर्क बोलो या कॉर्ड बोलो, है ना, कॉर्ड, कॉर्ड इन मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट विल बी क्या, मेजर सेगमेंट क्या होगा, एक्यूट होगा, एक्यूट, एंड इन माइनर सेगमेंट ऑब्ट्यूज, माइनर सेगमेंट में क्या होगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा सर। बोलो बेटा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलते जाना तुम कि हाँ सर समझ में आ रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि यस माय स्टूडेंट्स इज अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, दैट इज द इम्पोर्टेंट। बोलते जाना, कमेंट में लिखना, तो क्योंकि इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। और मैं इस तरह से सारे वीडियोस बनाने में काफ़ी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानते हो इस वीडियो को बनाने में सब कुछ छोड़ छाड़ के आदमी आराम से बैठ करके, और एट द स्टार्टिंग तो जानते हो दिस इज फॉर द हेल्पफुल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो करते जाना। चलो पॉइंट नंबर दिस वन, तो वो मैंने लिख दिया। एक चीज और देखो बेटा, ये जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो एंगल थीटा एंड एंगल ए डी बी चाहो तो बोल दो, आर सप्लीमेंट्री इन नेचर, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, कैसा होता है सर, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। इसका मतलब बोल सकते हो कि एंगल ए डी बी जो होगा दैट इज नथिंग बट पाई माइनस थीटा होगा, पाई माइनस 180 डिग्री। क्लियर है ना, ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट देखते चलिए। अच्छा ये सब भी अगर हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पे और देखना चाहूँ इंपॉर्टेंट स्टार लगा के, तो ए बी डी सी, चाहे ए डी बी सी, ए पॉइंट हो गया, डी हो गया, बी हो गया एंड सी आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक पॉइंट, है ना, कॉन्साइक्लिक पॉइंट, कॉन्साइक्लिक पॉइंट क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट एक सर्कल के ऊपर है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द कॉन्साइक्लिक पॉइंट। एंड जो ABCD का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, या ए डी बी सी कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक quadrilateral, cyclic quadrilateral, and we know that in the case of cyclic quadrilateral vertically opposite angle का sum is 180 डिग्री। तो अगर हम कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, मान लो ऐसे 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 एंड ऐसे, ये हमने बना दिया ABCD, A B C एंड D, तो यहाँ पे क्या होता है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा सर। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है कि इसका अपोजिट एंगल का सम जो होगा दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तभी उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए प्रॉपर्टी में हम लोग सब करते जाते हैं। नेक्स्ट ये भी हम जानते हैं सर्कल के केस में कि जो नॉर्मल जो होता है दैट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। टेंजेंट की बात कर लेते हैं, तो टेंजेंट ऐसे और भी डिटेल में टेंजेंट का इक्वेशन अगर आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट बेसिक जो है टेंजेंट के बारे में हम लोग को यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमारे पास सर्कल है, दिस इज द सर्कल हियर भी, व्हाट इज द टेंजेंट एक्चुअली, तो द लाइन दैट टचिंग द सर्कल एट ओनली एट वन पॉइंट। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है जो इस वाले सर्कल को ऐसे टच करके निकल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यस सर दिस इज द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। तो ये हमारे पास जो सर्कल है दिस इज द सर्कल, इसका एक टेंजेंट आ गया हमारे पास, दिस इज द इसका सेंटर पॉइंट।
एंड टेंजेंट से अगर हम रेडियस बनाते हैं एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, वहां पे एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ध्यान रखना। इस पॉइंट पी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। एंड दिस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर जो 90 डिग्री का जो जा रहा है हमारे पास रेडियस से जिससे लाइन जा रहा है एक्चुअली, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल ऑफ द सर्कल। दिस इज द नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़े हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। मतलब जो टेंजेंट वाला पॉइंट पे जो 90 डिग्री पे जो एंगल होगा उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक चीज और देखिए, अगर मैं बोलूं हमारे पास दो सर्कल है ना, हियर वी हैव टू सर्कल्स। जैसे एक सर्कल यहाँ पे ऐसे ले लिया हमने लाइक दिस, ठीक है, और एक और सर्कल है वो इस तरीके से ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। मैंने बोला कि ए इसका कॉमन कॉर्ड हो गया, दिस इज द ए बी इज द कॉमन कॉर्ड। तो हियर व्हाट वी कैन से कि ए बी जो है क्या है, दैट इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल, दिस इज द कॉमन कॉर्ड, दिस इज द कॉमन कॉर्ड। तो अगर एक कॉमन कॉर्ड से हमने इधर एंगल बनाया मान लो इस सर्कल के ऊपर, और लेट अस सपोज कि एंगल जो बना सर है थीटा बना, और इसी कॉमन कॉर्ड से हमने इधर एंगल बनाया इस वाले सर्कल के ऊपर, इस वाले सर्कल के ऊपर बनाया, और ये भी एंगल थीटा बना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट सर्कल था बट ए बी कॉमन कॉर्ड था। तो हमारे पास देखो क्या कंडीशन निकल कर रहा है, इफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू थीटा। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि अगर मैं इस सर्कल का नाम सपोज C1 सर्कल बोल दूं और इस वाले सर्कल को C2 बोल दूं, तो दिस इंप्लाइज बोथ सर्कल आर इक्वल सर्कल। जो बोथ सर्कल जो होगा, बोथ सर्कल आर इक्वल सर्कल, आर इक्वल सर्कल। जो दोनों सर्कल होगा वो इक्वल होगा, इसका मतलब C1 सर्कल इज इक्वल टू C2 सर्कल। तो दोनों एक्चुअली क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सेम ही सर्कल होंगे। कब, जब एक कॉमन कॉर्ड से दोनों सर्कल में सेम एंगल बन सके, तो दैट इज कॉल्ड आवर इक्वल सर्कल, ठीक है। चलिए फिर हमने देखा कि सर्कल में कि सेंटर नॉर्मल जो है ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, लेट अस सपोज हियर वी हैव सर्कल, ओके, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये हमारे पास क्या है सर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, दिस इज द टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट। तो इसको बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो इस वाले पॉइंट से अगर हम इसके ऊपर नॉर्मल बनाते हैं, तो नॉर्मल जो होता है सर्कल के केस में ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो नॉर्मल लाइन है ना, ये कहाँ से पास कर रहा होगा, इसका सर्कल के सेंटर से पास कर रहा होगा। दैट इज द पॉइंट दैट वी नीड टू डिस्कस इट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, क्या कि सर्कल है अपने पास, दिस इज द सर्कल, लेट अस सपोज दिस इज द सर्कल, है ना, सर्कल हो गया अपने पास ऐसे। और यहाँ पे सर लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा सर। ए मान लो आप, ओ यहाँ बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं ए, और इसको बोल देते हैं बी, ठीक है। तो एंड रेडियस ऑफ द सर्कल सपोज टू बी आर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस पोर्शन इज कॉल्ड माइनर आर्क, दिस इज व्हाट, माइनर आर्क। और ये बड़े वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर आर्क, बड़ा है ना तो इसको बोलेंगे मेजर आर्क। तो अगर पूछा जाए यहाँ पे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो वो हो जाएगा हमारे पास थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, है ना। मतलब यहाँ पे छोटा वाला जो एंगल थीटा बना है ना, तो वहाँ पे माइनर कैसे निकालेंगे, तो थीटा बाय 260 इंटू 2 पाई आर, पढ़ा लीजिए तो चलिए इसको आर लिख देता हूँ। सिमिलरली हम मेजर निकाल सकते हैं, इसको हम टोटल में से, टोटल सरकमफ्रेंस में से हम माइनर सेपरेट कर देंगे, विल गेट द मेजर आर्क। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले पोर्शन को, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेक्टर। चूंकि छोटा वाला इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये है सर माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। बड़ा वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, मेजर सेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज द मेजर सेक्टर। तो अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ, एरिया ऑफ इस वाले केस में माइनर बोल रहे हैं, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे पास सर्कल का एरिया है दैट इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। तो बस थीटा एंगल के साथ उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ आपका
दिस वन माइनर सेक्टर, यानी कि ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्चुअली थीटा डिवाइडेड बाय 360 into pi r square. So that is the area of our minor sector theta by 360 into pi r square. क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है ना, लाइक दिस ऐसे, और कोई भी दो कॉर्ड ऐसे लेटर सपोज इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना. ये पॉइंट मान लेते हैं क्या, ए, इसको बोलते हैं बी, इसको सी, और इसको बोलते हैं क्या, डी, एंड दिस पॉइंट इज पी. ठीक है ना, क्लियर है. तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि पी ए या पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. और नॉट ओनली कि इंटरनल डिवीजन में, काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक्सटर्नल में भी काम करता है. अगर मान लो सर कि हमने दो कॉर्ड बनाए ऐसे ऐसे ऐसे, और ए सेकंड लाइन है बाहर में जाकर इंटरसेक्ट किया, मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया पी के ऊपर, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया डी. तो यहाँ पे भी ये काम करता है, दैट इज व्हाट, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी. पी क्या है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इस वाले केस में कॉर्ड है. यहाँ पे पी क्या है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड, और यहाँ पे क्या है, दैट इज P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड लाइन हो जाएगा, है ना, सेकंड लाइन. यहाँ पे हमारे पास P क्या है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड लाइन हो जाएगा. क्लियर है ना, सब बात ध्यान है आपका. अच्छा, इसी में ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूँ कि सर एक साइड में मान लो आप कि यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट अस सपोज ए हमारे पास सर्कल तो था सर, बढ़िया है ऐसे, है ना, और ये गया ऐसे सर, बढ़िया है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि टेंजेंट जा रहा है ऐसे, लाइक दिस ऐसे, और ये दोनों यहाँ पे पी पे इंटरसेक्ट किया. सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी. ये हमारे पास क्या एक्चुअली टेंजेंट लाइन है, दिस इज द टेंजेंट लाइन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन. अगर कोई आगे निकल जाए तो उसको हम कॉर्ड को क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी दिस प्रॉपर्टी विल वर्क, दैट इज व्हाट, क्या था देखो, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी था. अब यहाँ पे चूंकि दोनों पॉइंट एक ही जगह पे है, तो वो पॉइंट को हमने क्या बोला, टी बोला है, तो क्या हो जाएगा, पी टी इंटू पी टी हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा सर, उसी फॉर्मूला के हिसाब से कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर हो जाएगा, जब पी टी क्या हो जाए, टेंजेंट हो जाए. पी टी हमारे पास क्या है यहाँ पे, टेंजेंट है. क्लियर है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा. और ये इस तरह से आपको कहीं कोई समझाएगा नहीं, मैं ये दावा करता हूँ, खास करके तो यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं. यूट्यूब पे मैक्सिमम वीडियो में आप जाके देखिए खाली बकवास करते हैं, कुछ ही लोग हैं जो प्रॉपर पढ़ाते हैं, बाकी तो बस नाटक ऐसे बहुत की बातें. तो वो बच्चों के लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा. जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो रियली में पढ़ने वाले, जो रिजल्ट करना चाहते हैं, जो बच्चे किसी कारण बस अच्छे कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ पाए, उनके लिए कर रहा हूँ, है ना. और मैं ऑलरेडी जितने जगह तुम जानते हो ना, ऑल द बेस्ट कोचिंग ऑफ इंडिया, मैं मैक्सिमम जगह पे काम कर चुका हूँ, है ना. कुछ कुछ अभी नहीं किया, बट मैक्सिमम जगह पे ऑलरेडी वर्क. तो मुझे पता है कि वहाँ पे भी क्या पढ़ाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो उस चीज़ का आप टेंशन मत लेना. जितना बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ते जाइए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो आप. अगला प्रॉपर्टी क्या है सर, कि हमारे पास तो लेट अस सपोज वी हैव अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल हियर वी है, ओके. तो इक्वल कॉस्ट जो होते हैं ना, दैट मेक्स द इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. जैसे मान लो कि कॉर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, और एक कॉर्ड हमने यहाँ पे ले लिया सी डी, और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ. तो जो अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो कन्वर्स भी ऑल्सो ध्यान रखना. तो अगर मैं बोल दूँ लेट अस सपोज कि ये दोनों एंगल सर इक्वल है,
तो अगर दोनों एंगल इक्वल है तो क्या हो जाएगा, दोनों कॉर्ड का जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल। तो इफ कन्वर्ज इज आल्सो ट्रू, है ना। इफ अगर मैं बोलूँ क्या कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, एंगल सी ओ डी इज सेम एज एंगल बी ओ ए या ए ओ बी, वट एवर यू वांट टू राइट। तो ये दोनों पार्ट हमारे पास यहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल इन नेचर। तो पेयर ऑफ टेंजेंट, जैसे अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐसे कोई भी हम ऐसे बनाते, लेटर सपोज क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, है ना, इस तरह से लेटर सपोज लाइक दिस, ए बना दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, इसको बोल दो डी, इसको बोल दो ई, और इसको बोल दो सपोज टू बी एफ। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो इस पॉइंट को लिख लो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम external point, external point to the circle, to the circle are equal। तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से एक टेंजेंट ये बन रहा है, तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू ए एफ होगा। सिमिलरली बी से बना रहे हैं तो बी डी इज इक्वल टू डी होगा। सी एफ से बना रहे हैं तो सी एफ इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा सर। बात समझ में आ रहा है। तो अगर इसको बोलते हैं x तो ए भी x हो जाएगा सर, अगर a लेंथ y है तो ये भी y हो जाएगा सर, और अगर इसको z बोल रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास z हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी हमको ध्यान रखना है, आगे हम इस चीज का भी यूज करने वाले हैं आगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताओ, इफ वी हैव अ वन पॉइंट राइट, तो वन पॉइंट से हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉन। सो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, सब बेसिक है 9th का, बट फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तो हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। और खास करके इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का पोर्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट वी कैन डायरेक्टली यूज, द क्वेश्चंस विल बी वेरी इजीली कैन बी सॉल्व्ड। ओके, तो यहाँ पे देख लो हमारे पास हियर वी हैव अ सिंगल पॉइंट, तो एक पॉइंट से क्वेश्चन है कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है सर, एक पॉइंट से सर आपने ऐसे सर्कल बना दिया, इसी पॉइंट से आपने ऐसे भी पास करा दिया सर्कल, यहाँ से आपने ऐसे भी पास करा सकते हैं। देखिए वन clearly see कि from one point infinite circle can be passed। So from one point infinite circle can pass, infinite circle can pass। Second, from 2 point कितना सर्कल पास करेगा। So from देखो from 2 points, फ्रॉम 2 पॉइंट्स आगे इनफाइनाइट सर्कल कैसे, देखो हमारे पास यहाँ पे हमें बोला सर्कल ए है, एक पॉइंट ए है, ये हमने पॉइंट बोल दिया बी है, तो एक सर्कल आपने ऐसे करके बना दिया, ऐसे करके चला गया दोनों से पास होते हुए। एक और सर्कल चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इस तरीके से चला जाएगा सर। एक सर्कल चाहो तो आप ऐसे बना लो लाइक दिस, तो यहाँ पे भी हमारे पास इनफाइनाइट सर्कल पास हो जाएंगे। तो फ्रॉम 2 पॉइंट्स इनफाइनाइट सर्कल कैन पास, इनफाइनाइट सर्कल कैन पास, है ना। अच्छा, फ्रॉम 3 पॉइंट क्या होगा बता सकता है कोई। सो फ्रॉम 3 नन कोलिनियर पॉइंट, ये बोलना पड़ेगा, है ना, फ्रॉम द 3 नन कोलिनियर पॉइंट, नन कोलिनियर पॉइंट। तो 3 नन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं। ये पॉइंट अपने पास यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे मान लो, और ये पॉइंट यहाँ पे मान लो। तो अगर ये 3 नन कोलिनियर पॉइंट है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, और इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हो जाएंगे, तो यहाँ से तो एक ही सर्कल पास कर पाएगा ना, लाइक दिस। तो वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द 3 नन कोलिनियर पॉइंट, है ना। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए